इस मामले ने इतना झकझोर दिया है, इतना झकझोर दिया है। एक आदमी अपने बचाव के लिए इतने लोगों को अपराधी बनाने की कोशिश कर रहा है, इतने लोगों को अपराधी बनाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ अपने अपराध को छुपाने के लिए और अपनी गिरफ्तारी और अपनी नौकरी को बचाने के लिए। एसएचओ मनीष शर्मा हमारे यहाँ पुलिस महकमे में अच्छे अच्छे अधिकारी भी हैं जो बहुत अच्छे से पेश भी आते हैं, लेकिन एसएचओ मनीष शर्मा ने इस टाइम इतना नंगा नाच कर रखा है हमारे क्षेत्र में। नौजवानों को अभी जैसे 2011 में गोपालगढ़ कांड हुआ था, बड़ी मुश्किल से यहाँ अमन कायम हुआ था, और अब जो लोग नौजवान तबका हमारा रोजगार कर रहे हैं, अभी टेलरिंग कर रहे हैं, मैं उन लोगों की लिस्ट बता रहा हूँ जिन लोगों को नावदा गांव से उठाया गया। जैकब पुत्र जुम्मा, ये टेलर का काम करता है गोपालगढ़ में, इसको उठा लिया पुलिस ने। अब इसके साथ मारपीट भी की जा सकती है, पुलिस इसके हाथ पैर भी तोड़ सकती है जैसे अब तक होता है। आगे अब्बास पुत्र उमर, ये मेडिकल शॉप है इसकी गोपालगढ़ में। आरिफ पुत्र उमर, इसका वेल्डिंग का काम है गोपालगढ़ में। फरहान पुत्र जाहिद, इसका बाइक लेमिनेशन का काम है, साबिर मिस्त्री के साथ काम करता है। लादेन सनोप जाकिर, ये गैस वेल्डिंग का काम है, महेंद्रगढ़ हरियाणा में ये काम करता है। लियाकत पुत्र दीनू, ये खेतीबाड़ी का काम करता है। अरमान पुत्र लियाकत, ये नावदा का है। और इम्तियाज सनोप लियाकत, ये भी नावदा का है। अली शेर सनोप अजमत, ये भी नावदा का है। एक एक परिवार से तीन तीन लोगों को उठाया गया है, उसमें बाप भी है और उसके तीनों चारों लड़के हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग मतलब अपराधी हो, सब लोगों के ऊपर अपराध का लाछन लगाकर और उनको गिरफ्तार कर ले जाए पुलिस। फिर उसमें आगे बता रहा हूं मैं आपको, निसार सनोप मूसा, ये बिल्डिंग मिस्त्री है। साहिल पुत्र मम्मू, ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है इसकी, और थाने में भी ये लाइट का काम करता है, लाइट फिटिंग का काम करता है। पूरे थाने का स्टाफ जानता है साहिल पुत्र मम्मू बिजली का काम करता है। जबरदस्ती उसको गोपालगढ़ पुलिस, जिसके साथ वो साने बसाने उनके इर्द गिर्द रहता था, सारा बिजली का काम देखता था थाने का, उसको भी मुलजिम बना दिया है। अपना आपे को बचाने के लिए जो यहाँ कोतवाल है एसएचओ है मनीष शर्मा ने पूरे थाने के स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए इस इलाके में इतना कोहराम मचा रखा है कि वो अपना बचाव करने के लिए पूरे इलाके को आपराधिक प्रवृत्ति का और आपराधिक गतिविधियों में धकेलने का खुद काम कर रहा है। जो लोग अपना स्वरोजगार जनरेट करके अपना रोजगार कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनको भी जबरदस्ती अपराधी बनाने पर तुला हुआ है ये मनीष शर्मा। और पता नहीं ऊपर से कौन से जनप्रतिनिधि हैं जो इनको इतनी ज्यादा छूट दे रहे हैं। पूरे भरतपुर रेंज में इतना आतंक कहीं नहीं है पुलिस का जितना ज्यादा यहाँ सिविल ड्रेस में। कल आपने वीडियोस देखी होंगी, उन वीडियोस में ऐसा लग रहा है हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में नहीं रह रहे हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा कोई तानाशाह राज कर रहा है, जैसे कोई हम लीबिया में रह रहे हैं, जैसे हम कहीं मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं। ऐसा यहाँ बर्ताव किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। 1871 में कानून आया था, सीटी एक्ट उसको बोलते हैं, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, उसमें आपराधिक जनजातीय अधिनियम एक कानून आया था, अंग्रेज लाए थे। और उस कानून को इसलिए लाए थे कि उन जातों पर, उन बिरादरियों पर कंट्रोल किया जा सके जो लोग अंग्रेजों की नकेल फोड़ के रखती थी। उसमें उस सीटी एक्ट के तहत जो जातियां आती थी उनमें मीणा और गुजर ये सब आते थे, और उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनका जो प्रोफेशन था अंग्रेजों से मुकाबला करते थे, उनके अंदर जज्बा होता था जिसको वो अपराध कहते थे। उस जज्बे को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने, ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में सीटीए कानून लेके आए थे, जो आपराधिक जनजातीय आपराधिक अधिनियम 1871 लेके आए थे, जिससे इन जातियों को कंट्रोल किया जा सके। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1949 में इस कानून को खत्म कर दिया गया। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि उस कानून के तहत जिस तरह से गिरफ्तारियां की जाती थी, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जाता था जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उस तरह का बर्ताव आज भी हमारे साथ इस राजस्थान के मेवात क्षेत्र में हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पर लोगों को आजादी नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ लोगों के ह्यूमन राइट्स का कंप्लीट वायलेशन हो रहा है। और यहाँ पे जिस तरह से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है पूरे देश में कहीं भी इस तरह से नहीं हो रहा है। हम सारे जनप्रतिनिधियों से, देश के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पार्लियामेंट में आवाज बुलंद कर सकते हैं हमारी, कोई यहाँ जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि आकर राजी नहीं है, हमारे लोगों की बात नहीं सुन रहा है। चुनाव के वक्त यहाँ हवाई बातें करने आते हैं और सब जवाब दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं। लोगों की जब दुख दर्द में कोई खड़ा नहीं हो रहा है, एक साथ मंच पर कोई नहीं आ रहा है, सारे लोग हमारे यहाँ पर, हमारे जो पहाड़ी का कोर्ट है, सरकार ने यहाँ पर पहाड़ी में कोर्ट बना दिया, वो कोर्ट भी कामा में चल रहा है, पूरी मोनोपोली है, कोई इस चीज की डिमांड नहीं कर रहा है। हमारे पहाड़ी का कोर्ट को कामा से अलग करके यहाँ किया जाए। और कोई भी सिविल सोसाइटी के लोग और जो राइट बेस अप्रोच वाले वकील हैं जो मानव अधिकारों की बात कर सकते हैं, कोई, सारे लोग यहाँ पर जो वकील तबका है उसमें इंसानियत को पसंद करने वाले लोग भी तो होने चाहिए। एक भी ऐसा वकील नहीं है कि हमारे इस लोकल क्षेत्र में जो हमारे लोगों की बात को सुन सके। सबके दिमाग में बस एक ही बात है, पैसा पैसा पैसा। तुम याद रखना, जितने काम पहाड़ी क्षेत्र के वकील हैं,
तुम्हारी औलादें लंगड़ी, लूड़ी और बहरे पैदा होंगी अगर तुम इस तरह से अपने ही लोगों का खून चूसोगे, अपने ही लोगों से लूट करोगे। इस लूट का अंजाम तुम्हारी नस्लें चुकाएंगी, तुम्हारी आने वाली 5-5 पीढ़ियां इसका हर्जाना भरेंगी अगर तुम जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होगे और हक के साथ तुम खड़े नहीं होगे, तो तुम्हें इसका रिजल्ट देना पड़ेगा और तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम जिस रिज्क को अपनी औलादों को खिलाओगे, इस रिज्क से तुम्हारी औलादें पनपेंगी नहीं, तबाह और बर्बाद होंगी। ये लिख के रख लो आप, कोई अपने दिमाग में बदगुमानी ना रखे। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, हम सारे पुलिस अधिकारियों की बात नहीं कर रहे। अभी मैं कल मतलब कुछ एक हफ्ते पहले आईजी साहब से मिलकर आया था, उनको बता के आया था पूरी सारी चीजें। आईजी साहब ने बहुत तसल्ली से सारी बातें सुनी थी। बिश्नोई साहब है, उन्होंने पूरा, मैंने उनको बताया ये मामला, उनको मैंने मुकदमे संख्या सूचीबद्ध तरीके से लिखवाए, इन मामलों में पुलिस ऐसे ऐसे कर रही है। 74/25 मनीष शर्मा का एक मुकदमा है बतका का, इसमें मनीष शर्मा की सारी गलतियां उजागर हो गई हैं। मनीष शर्मा ने कोर्ट स्तर तक, जज तक को मैनेज करने की कोशिश की है और मनीष शर्मा के खिलाफ जिस पुलिस थाने में मुकदमा पंजीबद्ध है, उस थाने का इंचार्ज मनीष शर्मा बना रहे, ये बिल्कुल कानून की घोर अवहेलना है, ये मानवाधिकारों का हनन है, वहां के लोगों को टॉर्चर करने का। मनीष शर्मा है जो वो कानून के शिकंजे में बिल्कुल कसा जा रहा है और उसके ऊपर बिल्कुल गाज गिरने वाली है, इसलिए वो ये सारा ड्रामा रचा गया है। हमारी खबर फर्स्ट पेज पर लगाई गई है, 61 लोग गिरफ्तार, हमें बदनाम किया जा रहा है। हमारे लोग, पूरे देश में साइबर ठगी हो रही है। हम साइबर ठगी का हिमायती नहीं है, लेकिन पूरे देश में साइबर ठगी हो रही है और ऐसी ऐसी साइबर ठगी हो रही है। पूरे मेवात में जितनी साइबर ठगी, अगर उस अमाउंट का कैलकुलेशन किया जाए तो एक एक साइबर ठग ने ऐसी ऐसी ठगी की है। जो हमारे आईजी साहब थे, अभी जो बिश्नोई साहब से पहले आईजी साहब थे, उनका क्या नाम था, राहुल प्रकाश जी के टाइम में 4-4 हजार करोड़ रुपए की साइबर ठगी की गई है और भरतपुर में ही हुई है। उनको मीडिया बिल्कुल स्पेस नहीं देता और हमारे यहाँ छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना देता है। हमें बदनाम करने में यहाँ का स्थानीय मीडिया पूरी मजबूती से भूमिका निभा रहा है। मैं एबीपी की बात कर रहा हूँ, आज तक की बात कर रहा हूँ, एनडीटीवी की बात कर रहा हूँ। ये कोई भी समाचार पत्र हमारी खबर को उस तरह से नहीं दिखाता है जहां दूध का दूध, पानी का पानी हो सके और जो गलत तरीके से जो अधिकारी हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। सारे लोग हमारे टॉर्चर करने के लिए, हमें ऑपरेट करने के लिए मिलकर एक मीडिएटरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं बची है और यहाँ बिल्कुल पुलिस ने कोहराम मचा रखा है। पुलिस अकेला मनीष शर्मा अपने बचाव के लिए पूरे पुलिस थाने को, जो उनसे अधीन आते हैं सारे अधिकारी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई जितने भी हैं, सबको अपने प्रेशर में ले रखा है और जबरदस्ती उनके घर पर दबाव दिया जा रहा है। 1-2 दिन में उनकी डेट है और उन्हें वहां पे जवाब तलब होना है उनसे और वो चाह रहे हैं किसी भी तरह इस मामले में राजीनामा लिखा जाए और राजीनामा लिखकर इसमें मेरा पीछा छूटे, मेरी जान बचे, इसलिए ये सारे कार्य किया गया है। और जो नावदा गांव के लोगों को गिरफ्तार किया गया, अगर इनकी शिकायत होती 19-30 पर शिकायत होती, उसके आधार पर गिरफ्तार किया जाता तो ये बात बिल्कुल जायज थी। और हम ये कह रहे हैं कि अपराधियों की कोई हिमायत नहीं करना है। इस गांव में भी ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये यहाँ पे OLX कोई व्यक्ति करता हो और उसकी हिमायत में खड़ा हो। अगर निर्दोष लोगों को, अगर इतने सारे लोग जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं, ऑपरेशन नंदी के नाम पर, ऑपरेशन एंटी वायरस के नाम पर लोगों की जिंदगी खराब की जा रही है, क्या पुलिस को यह अधिकार है? पुलिस को बिल्कुल भी ऐसा अधिकार नहीं है कि लोगों को आने वाले, ठीक है इंसान अपराध करता है, अगर समाज है तो अपराध भी होंगे, अगर समाज है तो अपराध भी होंगे और अपराध की सजा देने का काम जुडिशरी का है, न्यायपालिका का है, पुलिस का नहीं है। पुलिस ने बिल्कुल नंगा नाच कर रखा है, गुंडाराज चल रहा है यहाँ राजस्थान में। गवर्नमेंट बिल्कुल ने इतनी लिफ्ट दे रखी है, इतनी लिफ्ट दे रखी है पुलिस प्रशासन को, हमें पता नहीं क्या दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पे यहाँ की जो गोपालगढ़ थाने के जो पुलिस अधिकारी हैं ये तुले हुए हैं और उनके अधीन जो कर्मचारी हैं उनको फोर्सफुली उनके ऊपर दबाव बनाकर इस तरह से गलत तरह की गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर हम पूरी यूनिटी के साथ अपनी बात IG, SP, DGP जयपुर तक भी अगर चलना पड़ेगा तो हम सब चलेंगे। आप सब लोगों को मजबूती से बात रखनी है। अभी हमारे लोग डर रहे हैं पुलिस से, हमें मतलब जेल काट के आ रहे लोग, नाजायज इतने सारे लोग जेल काट के आए, कई सारे लोग। हमारे पास ऐसे कई सारे पुलिस अधिकारियों के एविडेंस है जो पूरे टाइम सिविल ड्रेस में मनी कलेक्शन के लिए घूमते रहते हैं और लोगों को। अभी कुछ टाइम पहले रायपुर गांव में साइबर ठगी के खिलाफ एक मीटिंग की थी, उसमें बाद में पता चला था कि वहां के जो स्थानीय पुलिस वाले हैं, वहां गांव वालों से जाके भी उन्होंने बोला कि यार ये सब मीटिंग क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें कुछ अगर कुछ इस तरह का कोई खर्चा पानी चाहिए तो हमें बताओ। तुम इस तरह की बात पुलिस बोली, पुलिस खुद चाह रही है ये साइबर ठगी हो, पुलिस इसको रोकना नहीं चाह रही है, पुलिस लिफ्ट दे रही है। इतने सारे वीडियो जा रहे हैं, बहुत सारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल निलंबित हुए, सस्पेंड हुए हैं और जो शॉपिंग करते हुए पकड़े गए हैं, टकलूबाज OLX ठगी करने वालों के साथ पार्टी करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए पकड़े गए हैं।
तो इसका मतलब इसमें पुलिस का पूरा सहयोग है, पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। मनीष शर्मा इसमें आरोपी है 74/25 में। अपने ऊपर से अपना बचाव करने के लिए मनीष शर्मा ने इतने सारे लोगों को इसमें उलझाने की कोशिश की है। और आज की जो खबर लगी, हमारी मेन पृष्ठ पर लगी है, हमारी पॉजिटिव खबर को भी अखबार में स्पेस नहीं होता है, लेकिन हमारी जो बुराई की बात होती है उसको पहले पृष्ठ पर लगाते हैं। हमें हमारे इलाके को इस तरह से बदनाम कर दिया गया है जैसे हम इस मुल्क के नागरिक नहीं है। इतना बुरी नजरों से हमें देखा जा रहा है। सारा मीडिया हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरा मीडिया प्रशासन की और गलत अधिकारियों की मध्यस्थता में लगा हुआ है। आम आदमी की कोई बात सुनने वाला नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई आदमी अपनी तहरीर लेके जाता है, किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एफआईआर दर्ज नहीं होती किसी भी थाने में। तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसी भी थाने के बाहर आकर जाकर देख लो आप, 20-20, 50-50 दलाल घूम रहे हैं और हमारे लोग उन्हीं को सोशल वर्कर और सामाजिक कार्यकर्ता मान बैठे हैं और वो मध्यस्थता कर रहे हैं। पुलिस को भी पैसे दे रहे हैं, खुद भी पैसे खा रहे हैं, इलाके को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं और रोजगार के रूप में भी तोड़ के रख दिया है। इसलिए हमें पूरी यकजहती के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, यूनिटी के साथ इस मसले को ऊपर तक लेकर जाना है और इस मसले को बिल्कुल मजबूती के साथ आवाज उठानी है हमारे साथी। और मैं वो बताना चाहता हूँ, जो पुलिस ने रात में जो गिरफ्तारियां की हैं उनमें अम्मा है एक। अगर ये दोषी होती तो हम ये मान लेते हाँ ये बिल्कुल गलत है। इस अम्मा को पुलिस ने डंडों से मारा है और पुलिस अम्मा खुद बताएगी सारी बात। ये आप ये देख सकते हैं, देखो अम्मा का पूरा पैर